नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना के, जिसके बारे में कहीं ना कहीं से हो सकता है आपने सुना हो। पिछले कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं, बिकॉज एक रीसेंट सर्वे में कुछ चीजें निकल के आई हैं। ये कहानी है जापान की, जापान में हिकिकोमोरी की। अब ये हिकिकोमोरी है क्या, ये कौन लोग होते हैं और जापान में ऐसा क्या हो रहा है जिससे हिकिकोमोरी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है जापान के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, क्योंकि अब हिकिकोमोरी और भी जगहों पर पाए जाने लगे हैं। तो कौन होते हैं हिकिकोमोरी? चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि थोड़े समय का इमोशनल विड्रॉल, यानी कि खुद को दुनिया से अलग कर लेना, एकांतवास में चले जाना, एक थेरेपी की तरह काम करता है। इससे ना सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि आप बेहतर वापसी के लिए और अच्छे से तैयार हो जाते हैं। आपको खुद से विचार करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर कोई अपने आप को पूरी तरीके से दुनिया से कट ऑफ करके बिल्कुल से अपने आप को घर में कमरे में बंद कर दे, वो किसी तरह का कोई कनेक्शन ही ना रखे बाहरी दुनिया के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ 2-4 दिन नहीं, बल्कि अगर ये कहानी महीनों तक चलती रहे तो ये एक चिंता का विषय है। जापान में ऐसे लोग जो अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर चुके हैं, सोशली फिजिकली आइसोलेट कर चुके हैं और घरों में बंद हैं, जब ये लगभग 6 महीने, कम से कम 6 महीने तक जो घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकला, या निकला है तो सिर्फ नाम मात्र के लिए, विच इज टू परचेज ग्रोसरी या फिर कुछ अपने मतलब के कामों के लिए, ऐसे लोगों को हिकिकोमोरी कहा जाता है। हिकिकोमोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, खासकर जापान के इतिहास में। 90 के दशक में 1994 से लेकर 2004 तक का ये जो पीरियड है, ये बहुत ही मुश्किलों भरा पीरियड माना जाता है जापान के लिए, बिकॉज वो जो टाइम था जहां पे एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है इस दौर को, क्योंकि ये ऐसा दौर था कि जहां पे जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं उनको भी नौकरियां नसीब नहीं थी, और जो लोग नौकरी पे थे उनकी भी नौकरियां किसी कारणवश अगर छूट जाती थी तो दोबारा नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता था। एक बहुत बड़े मैसिव लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का समय था। ये उसी समय की बात है जब 1998 में एक जापानी साइकियाट्री प्रोफेसर तमाकी साइटो ने एक टर्म दिया, हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी का मतलब ऐसे युवाओं से था कि जो कामकाज के टाइम में, या यूं कहिए कि कामकाजी उम्र में भी अपने आप को दीन दुनिया से बिल्कुल अलग करके, आइसोलेट करके, वो अपने आप को घरों में या कमरों में उन्होंने बंद कर रखा है। बाहरी दुनिया से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब अपने आप को पूरी तरीके से अलग करने वाली ये जो पॉपुलेशन, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो इसको कहा गया कि ये हिकिकोमोरी है। आज ये इतना वर्ड क्यों उछल रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली जापान में एक सर्वे किया गया, 30,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 10 साल से 69 ईयर्स के लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 15 लाख से ज्यादा लोग आइसोलेशन में जी रहे हैं जापान के अंदर आज की डेट में, जो कि करीब करीब 2% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ जापान हो सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ये असल में ये ऐसी स्थिति बनी क्यों कि ये लोग कैसे अपने आप को सोशली विड्रॉल करके एकांत में रहना पसंद करते हैं। अगर आप जापानी कल्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जापानीज अपने कल्चर को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं। चूंकि जापानी बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं अपने कल्चर को लेके, वहां पे कंफॉर्मिटी, सोशल कंफॉर्मिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि कोई भी एक इंसान जो एक सदियों से चला आ रहा पैटर्न है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आप बड़े हो, शादी करो, बच्चे करो, रिटायरमेंट करो, ये जो पाथ है, अगर इससे कोई इतर कुछ और भी सोचता है तो यूजुअली उस इंसान को नॉर्मल नहीं माना जाता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन भी बन जाता है कई बार कि लोग अपने आप को सोशली विड्रॉल करते हैं, ऐसी सोसाइटीज में जाना पसंद नहीं करते, ऐसी सोसाइटी से अपना नाता नहीं रखना चाहते। और सिर्फ यही एक वजह नहीं है, कई बार जिस नौकरी के लिए वो कोशिश कर रहा है, जिसके लिए शिद्दत से लगा हुआ है वो युवा, अगर वो नहीं हो पाता है, किसी तरह का कोई फेलियर होता है, कोई रिलेशनशिप फेलियर होता है, किसी बड़े एग्जाम से कंपटीशन में फेल होना होता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो ट्रिगर करती है आइसोलेशन को। हालांकि कोविड के बाद से ये पाया गया है हिकिकोमोरी न सिर्फ जापान में बल्कि और देशों में भी पाए जाने लगे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं या अकेले ही रहते हैं। जापान में अभी इसे किसी मेंटल इलनेस
के रूप में नहीं देखा जाता। हिकिकोमोरी फिजिकली आइसोलेट होने के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी चीजों से डिटैच होते जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी लोगों से और सिचुएशन से डिटैच होते जाते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम तब आती है कि जब इन लोगों का, मान के चलिए कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे इनका जाए बिना, इंटरैक्ट किए बिना काम ना बने, विच इज लेट्स से अगर स्कूल है, बिना इंटरैक्शन के काम नहीं बनेगा, बिना इंटरैक्ट किए वो किसी जॉब में नहीं जा सकते, किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते। ऐसी जगह पे बहुत मुश्किलात आती हैं और ऐसे लोगों के लिए कई बार वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मेंटल हेल्थ इशू तो है ही, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी संख्या में है तो इसको पूरी तरीके से उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया है इनटू मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस, बट इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर जापान। हालांकि सोशल आइसोलेशन का एक सबसे बड़ा रीजन होता है शेम और ट्रॉमा। शेम, चाहे वो फेलियर की वजह से हो, कंपटीशन की वजह से हो, या किसी भी तरह का एम्बैरेसमेंट जो आपने अपनी लाइफ में देखा हो, लोग अपने आप को आइसोलेट करते चले जाते हैं और ये आइसोलेशन इस हद तक चला जाता है कि जहां वो किसी से मिलना पसंद ही नहीं करते। और जैसे 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 समय बढ़ता जाता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि लगभग 6 महीने तक कम से कम अगर कोई इंसान अकेला रह रहा है तो उसे हिकिकोमोरी की कैटेगरी में डाला जाएगा या उसे हिकिकोमोरी कहा जाएगा। तो उसके बाद से चीजें बहुत मुश्किल होती हैं और कई बार ऐसे लोगों का कामकाज की जिंदगी में वापसी आना बहुत बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सो जापान में इसका प्रभाव बहुत बड़े स्तर पे दिखाई देता है। आपने नोटिस किया होगा कि जापान में बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यंगस्टर्स की पॉपुलेशन घटती जा रही है। एक बहुत बड़ा एज गैप आता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे बर्थ रेट बहुत गिरा हुआ है और ये 90s के दौर से ही इसकी शुरुआत हुई थी। सो जब फैमिली स्ट्रक्चर टूट जाएगा, जब लोग आइसोलेशन में ज्यादा रहेंगे, जब कंपटीशन की भावना ज्यादा रहेगी, जब जो कम्युनिटी के जो टाइज हैं, जो कम्युनिटी के जो वेरी फैब्रिक हैं, जब वो टूटना शुरू हो जाएंगे तो ये सब चीजें मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। सो आज बहुत सारी चीजें जापान में देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या ये बात सिर्फ और सिर्फ जापान की है? क्या ये सारी चीजें, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये अब और देशों में भी हिकिकोमोरी पाए जाने लगे हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को एकांत में रखना चाहते हैं, जो दीन दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत हो सकता है महज अपने आप को थोड़ा समय देने से होती हो, लेकिन अगर ये एक बहुत लंबे समय तक हम अपने आप को आइसोलेशन में रखते हैं या कोई इंसान जैसे हम जानते हैं वो अपने आप को आइसोलेशन में रखता है, तो ये एक बड़ी समस्या का रूप भी ले सकता है। और एज अ सोसाइटी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जिस तरह की स्थितियां जापान में हो रही हैं, कहीं हमारे आसपास वैसा तो नहीं। सो अगर हम कम से कम हम ये बात का ध्यान दे सकते हैं कि हमारे अंदर इस तरह की भावना पैदा होती है कि जहां हम वो ट्रॉमा या शेम में जाते हैं और उसका शिकार होते हैं और कई बार हम अपने आप को दीन दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं, तो रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न इन यू एंड ऑल्सो सी इफ समबडी इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्किल इज सेइंग नो often to the public gathering, to crowds, to going out, और आपसे मिलने से कतराता है। So that's all from the video. That's all from this video and subscribe for more. Thank you so much.